आफ्टर जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल, देन नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन. डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए. द सेल्स इज ऑफ टू टाइप की सेल फॉर्म होती है आपकी, जिसमें फर्स्ट आपकी प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल. देन स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, देन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. लेट्स स्टार्ट प्रोकैरियोटिक सेल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यूक्लियर मटेरियल. अब न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है, ठीक है. डीएनए इज नेक्ड. जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो होता है डीएनए एंड आरएनए. तो जो आपका बेसिकली जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है किसमें प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोलाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है ये उसी में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया वगैरह में. बैक्टीरियल सेल भी बोलते हैं इसको हम. ठीक है. देन स्टार्ट करते हैं हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियर मटेरियल. न्यूक्लियर मटेरियल में क्या आता है आपका, जो डीएनए होता है, डीएनए वो नेक्ड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. ठीक है. उसके बाद लाई वेरियसली कॉइल्ड. किस फॉर्म में होता है वो, कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है. इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. जो सेल का आउट जो इनसाइड द जो कंटेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म. जो सेल का इनसाइड वाला अंदर वाला जो कंटेंट होता है जिसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है आपका, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. तो आपका जो न्यूक्लियस है नेक्ड फॉर्म में है, सॉरी डीएनए जो आपका है वो नेक्ड फॉर्म में है, और वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉइल्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. ठीक है. उसके बाद इट इज ऑफ्टन कॉल्ड जीनोपोर. उसको हम क्या कहेंगे, जीनोपोर. न्यूक्लियर बॉडी और न्यूक्लियोइड. और क्या प्रेजेंट है, या तो हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं न्यूक्लियर बॉडी. ठीक है. ये प्रेजेंट है. उसके बाद मैनी प्रोकैरियोट आल्सो हैव एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मा. एक तो आपका ये हो ही गया नेक्ड डीएनए प्रेजेंट होता है. इसके अलावा कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, इसके अलावा भी एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है एडिशनल, जिसको हम बोलते हैं कि एक डीएनए तो है ही और उसके साथ में दूसरा डीएनए प्रेजेंट है एडिशन में. ठीक है. तो एडिशनल सर्कुलर डीएनए जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड. कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही आपको मिलेगा. देन उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोकैरियोटिक सेल का, न्यूक्लियर कंपोनेंट्स. न्यूक्लियर कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, हम देखो आप, न्यूक्लियर एनवलप. न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, जो न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होती है, एनवलप जिसको हम बोलते हैं, कवरिंग. ठीक है. वो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड हिस्टोन कवरिंग ऑफ क्रोमेटिन एब्सेंट. ये सारे जितने भी न्यूक्लियर कंपोनेंट हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं होते. ये किस में प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियर कंपोनेंट, आपकी यूकैरियोटिक सेल्स में. ठीक है. देन थर्ड आता है आपका टाइप्स. थर्ड आता है कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स. जो आपका प्रोकैरियोट है कंटेन ऑर्गेनिज्म लाइक, क्या क्या ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट में आते हैं आपके. तो जिसमें फर्स्ट आता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी आती है. बैक्टीरिया आता है. पीपीएलओ. पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल क्या लिखते हैं इसमें हम, माइकोप्लाज्म. माइकोप्लाज्म क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्म, जिसका साइज होता है आई थिंक 0.01 समथिंग. ठीक है. तो सबसे स्मॉलेस्ट होती है. एक सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जिसमें हमने पढ़ी ली सेल साइज में, और एक लार्जेस्ट सेल होती है जिसको हम ऑस्ट्रिच एग सेल बोलते हैं. ठीक है. तो ये क्या है आपका प्लूरो पीपीएलओ. देन उसके बाद आर्कीबैक्टीरिया. तो ये सारे टाइप्स किसमें आते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, पीपीएलओ, आर्कीबैक्टीरिया वगैरह. ठीक है. उसके बाद जो पीपीएलओ है आर स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो आपका पीपीएलओ है वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. एग्जाम में आप क्या आ सकते हैं एमसीक्यू में क्या. देन उसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आपका सेल वॉल. सेल वॉल क्या होती है, इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया.
सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल किसको बोलते हैं, जो सेल है जैसे बैक्टीरिया की सेल है जो उसकी कवरिंग है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो जो आपकी सेल वॉल है वो प्रेजेंट किस में रहती है, बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया। किस में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया में। इस सेल वॉल अब्सेंट इन पीपीएलओ, और जो आपका पीपीएलओ है माइकोप्लाज्म है उसमें सेल वॉल क्या होती है, अब्सेंट होती है। ठीक है, पीपीएलओ ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्म में क्या होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है, और किस में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, देन उसके बाद आता है फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लैजिला एंड फिमरई। फ्लैजिला तो हम पढ़ सकते ऑलरेडी, लोअर क्लासेस में हम पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी फ्लैजिला क्या होता है। फिमरई नहीं पढ़ा होगा हमने, तो फ्लैजिला और फिमरई क्या होता है, देखो फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया ओनली, कि जो आपका फ्लैजिला होता है वो कुछ ही बैक्टीरिया में, सभी में नहीं मिलता, कुछ सम बैक्टीरिया में ही मिलता है। द बैक्टीरियल फ्लैजिला आर सिंगल स्ट्रैंडेड, जो आप और जो प्रेजेंट है जिस बैक्टीरिया में वो प्रेजेंट है आपका फ्लैजिला, वो भी कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड एज कंपेयर टू 11 स्ट्रैंडेड फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट में कितने स्ट्रैंडेड फ्लैजिला होता है, 11 स्ट्रैंडेड, 11 स्ट्रैंडेड फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, इन सम बैक्टीरिया नॉन मोटाइल अपेंडेज इज कॉल्ड पिलाई और फिम्ब्री आल्सो, या तो पिलाई बोलते हैं या फिर फिम्ब्री बोल सकते हैं। अब एक टर्म आती है नॉन मोटाइल और एक होती है मोटाइल, एक हम बोलते हैं नॉन मोटाइल, जो इसमें बोला हुआ है। तो मोटाइल तो जो होता है कि जो वो मूव कर सके, मूव कर सके। जब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका मेल गैमेट्स का ले लेते हैं एग्जाम, स्पर्म का, तो वो क्या होता है, मोटाइल स्पर्म होता है, मतलब वो मूव कर सकता है, मूव करके ही तो कहाँ जाता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक जाता है, तो वो कैसा है, मोटाइल है। यहाँ पर बोला है नॉन मोटाइल है, तो जो आपकी फिम्बरी है वो कैसी है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, वो मूव नहीं कर सकती। ठीक है, देन इसके बाद 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं आपका राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा सेल ऑर्गेनेल, जिसमें आपके राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपका राइबोसोम है वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है ATS और एक होता है 70S। तो आपका जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में कौन सा मिलता है आपको, 70S। ठीक है, एज कंपेयर टू ATS। ATS किस में मिलेगा आपको, यूकैरियोटिक सेल में। प्रो में कैसा मिलेगा, 70S। ठीक है, देन 7th कैरेक्टरिस्टिक है 1 एनवेलप सिस्टम। कितने एनवेलप है, ओनली सिंगल एनवेलप प्रेजेंट है। इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है वो सब क्या होते हैं इसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में क्या क्या आता है, आपने सेल ऑर्गेनेल आते हैं जो भी लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और राइजोगोल की बॉडी होगी, ER हो गया, ये सब क्या आते हैं आपके सेल ऑर्गेनेल। तो ये सारे इसमें क्या अब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में सारे अब्सेंट होते हैं। सो दैट देयर इज अ सिंगल मेम्ब्रेन दैट सराउंड द सेल। इसलिए जो सेल है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, उसके सराउंड में ओनली सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ओनली सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं 1 एनवेलप सिस्टम, 1 एनवेलप सिस्टम। ठीक है, देन 8 आता है आपका साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म डज नॉट शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट। जो आपका साइटोप्लाज्म है वो शो नहीं करता किसको, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, या फिर हम उसको बोलते हैं साइक्लोसिस। ठीक है, देन नेक्स्ट है स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है, माइटोटिक स्पिंडल इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब आपकी सेल डिवाइड करती है तो उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। तो बट अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर डिवीजन तो होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, बट यहाँ पर स्पिंडल फॉर्म्ड नहीं होंगे ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होगा, स्पिंडल नहीं बनेंगे। तो ये आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। देन डायग्राम, सीधा डायग्राम ऑफ पीपीएलओ, ये आप देख ही रहे हो, सिंगल स्ट्रैंडेड है। देन उसके बाद जो आपके DNA RNA कंटेंट भी बहुत लोअर, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद
ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा, और आप डीएनए तो देख ही रहे हो, ये सिंगल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट है। तो ये आपका डायग्राम है पीपीएलओ का। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके प्रोकैरियोटिक।